बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा मैंने आप लोगों को कल एक ट्यूटोरियल भेजा था जिसमें हमने सब्जियों के नाम पढ़े थे और वचनबद्ध किए थे, ठीक है। बेटा आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए जो हिंदी में आपने पहले नहीं पढ़ा। इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं, आप कर चुके हैं। आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग होती है ना, पैराग्राफ राइटिंग। आप पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। ओके, हम जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा उसमें 4 स्किल्स होती हैं, जिसमें से एक है राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल का पार्ट है पैराग्राफ। हिंदी में उसे कहते हैं लेखन कौशल, लिखना, और उसका पार्ट है अनुच्छेद। अनुच्छेद बेटा किसी भी विषय पर हो सकते हैं, आपके जाने पहचाने विषय होते हैं जिन पर आपको लिखना होता है। आपने अपने विचार लिखने हैं। कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को पढ़कर आपके मन में जो भी बातें आती हैं आपने उसे लिखना होता है, ठीक है। हिंदी में बेटा आपने पहले कभी भी अनुच्छेद नहीं किया है, पैराग्राफ नहीं लिखा है, तो हम इसे पहले लाइंस में लिखना सीखेंगे कि लाइंस में कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी बेटा कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। जब आप राइटिंग स्किल करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि टॉपिक, जिसे हम कहते हैं विषय। आपको जो भी अनुच्छेद दिया जाता है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंगली लिखना होता है, ठीक है। टॉपिक से भटकना नहीं है। उसके बाद होता है बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन। आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि आपके वाक्य बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ओके। उसके बाद होता है कंटेंट और प्रेजेंटेशन। आपका कंटेंट, प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं प्रस्तुति, उसको प्रस्तुत करना, उसकी प्रेजेंटेशन, कंटेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। हम हिंदी भाषा में लिखते हैं ना, है ना, हिंदी। तो आपने इसमें अंग्रेजी और पंजाबी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ओके। आपने हिंदी वर्ड्स को ही यूज करके लिखना है। नेक्स्ट इज स्पेलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को कहते हैं वर्तनी। आपने स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए, और नए नए वर्ड्स यूज करने हैं, ओके। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। ये है सारे पॉइंट्स। आपको अनुच्छेद लिखते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद आप लोगों ने हिंदी में पहले नहीं लिखा हुआ, आपको नहीं पता कैसे लिखा जाता है, कैसे फॉर्मेशन करनी है, तो हम सबसे पहले लाइंस में लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे सबसे पहले कहा टॉपिक, विषय। कोई टॉपिक होगा तो हम लिखेंगे, बिना टॉपिक के तो हम लिख ही नहीं सकते, है ना। जैसे मान लो टॉपिक है मेरा प्रिय, मेरा प्रिय, माय फेवरेट। माय फेवरेट व्हाट, है ना। आप पूछोगे व्हाट माय फेवरेट। फेवरेट तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आपके फ्रूट्स कौन से फेवरेट हैं, आपको सब्जी कौन सी अच्छी लगती है ना। और आपको कौन से खिलौने पसंद हैं, आपके प्रिय खिलौने कौन से हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं वो विषय है मेरा प्रिय मित्र, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। बहुत सारे मित्र होते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल में, घर में हम कई बार कहते हैं ये मेरे स्कूल का दोस्त है, ये मेरे घर का दोस्त है ना।
घर में भी हमने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, स्कूल में भी हमने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं, है ना। कई बार हमारे स्कूल में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और आजकल जैसे स्कूल नहीं खुला हुआ तो हम उनको मिस भी करते हैं, है ना। तो बेटा जब आपने मेरा प्रिय मित्र के बारे में लिखना है, आपने अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है, तो आपके माइंड में ये थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसके बारे में क्या लिखना है, ठीक है। आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसकी एज लिख सकते हैं, उसके पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, उसके भाई बहन के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके फेवरेट कौन सी उसकी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, उसकी गुड क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, है ना। हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं अपने फ्रेंड के बारे में बताने के लिए, तो उसी को हमने लिखना होता है, राइट। लिखना शुरू करते हैं। आपने बेटा पॉइंट्स में लिखना है अभी, बाद में जब हम पैराग्राफ्स लिखेंगे तो हम एक पूरे पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ओके। अब मेरा प्रिय मित्र जब ये टॉपिक है तो आपके माइंड में सबसे पहली बात कौन सी आती है? उसका नाम, कि ये मेरा फ्रेंड है। कोई आपसे पूछेगा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका प्रिय मित्र कौन सा है, तो आप फटाफट से उसका नाम बताएंगे, है ना। तो आप उसके नाम के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय मित्र का नाम, अब देखो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया, है ना। डैश क्यों लगाया मैंने? आप अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। किसी की फ्रेंड स्मृति है, किसी की फ्रेंड वैभवी है, किसी की फ्रेंड भव्या है, किसी का फ्रेंड राघव है, तो जो भी आपके दोस्त का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है, ठीक है, ओके। अगर गर्ल्स लिख रही हैं तो गर्ल्स क्या लिखेंगी? मेरी प्रिय मित्र का नाम, गर्ल्स लिखेंगी मेरी प्रिय मित्र का नाम डैश है। बॉयज लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है, ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन में अब हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए? आपका फ्रेंड आपसे कुछ छोटा भी हो सकता है, आपका फ्रेंड आपसे कुछ बड़ा भी हो सकता है, या आपका फ्रेंड आपकी सेम एज का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? उसकी आयु, अब आपको उसकी एज पता है ना, उसकी आयु कुछ भी लिख सकते हैं, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, ठीक है। उसकी आयु 10 वर्ष है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और लाइन बताऊं, आप ये भी लिख सकते हैं वह मेरा हम उम्र है। हम उम्र मतलब मेरी उम्र जितना, ठीक है। अगर गर्ल्स लिख रही हैं तो वो लिखेंगी वह मेरी हम उम्र है, उसकी एज उतनी ही है जितनी मेरी एज है, ओके, राइट। नेक्स्ट लाइन, अब आप उसकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं तो आपसे वो पूछेंगे ना, अच्छा उसके फादर क्या करते हैं, उसकी मदर क्या काम करती हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? उसके पिताजी, अब यहाँ पर भी मैं डैश छोड़ रही हूँ, डैश है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसके पिताजी इंजीनियर हैं, उसके पिताजी दुकानदार हैं, उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हैं,
नेक्स्ट उसकी माता जी के बारे में, सेम, उसकी माता जी डैश है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अध्यापिका है, गृहिणी है, अगर वो होम मेकर है, घर में रहती हैं, जॉब नहीं करती हैं, तो आप लिख सकते हैं गृहिणी है, डॉक्टर है, अध्यापिका है, इंजीनियर है, कुछ भी, ठीक है। स्पेलिंग्स देखो कैसे कैसे लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, माता जी के लिए अध्यापिका, ठीक है। और अगर किसी ने लिखना है उसके पिताजी दुकानदार हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दुकानदार, ओके। और आपने लिखना है कि उसकी माताजी होम मेकर है, घर में रहती हैं, तो एक बहुत ही प्यारा शब्द है गृहिणी। गृहिणी घर संभालती हैं, घर में रहती है, गृह घर, घर संभालती हैं, उसकी माताजी गृहिणी है, ओके। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट। अब आपसे कोई पूछेगा, अच्छा 10 साल का है तो तुमसे शायद 1-2 साल बड़ा है, तो वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे, लिख सकते हैं कि वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, या वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है, या वह 6ठी कक्षा में पढ़ता है, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। गर्ल्स क्या लिखेंगे, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ती है, ओके। अगर आप किसी गर्ल के बारे में लिख रहे हैं तो वह मेरी कक्षा में ही पढ़ती है, ओके। नेक्स्ट। अब आप उसकी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे ना, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ना अपने फ्रेंड के बारे में, कि मेरी फ्रेंड ऐसी है, मेरी फ्रेंड ऐसी है, वो ऐसे करती है, वैसे करती है ना। सब कुछ अच्छा अच्छा बताओगे ना अपनी फ्रेंड के बारे में। सब लोग चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हों, है ना। तो हम उसकी क्वालिटीज में क्या चीजें लिख सकते हैं, वो रोज सुबह जल्दी उठती है, रोज सुबह मंदिर जाती है ना, पढ़ाई में बहुत होशियार है, माता पिता का कहना मानती है, बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है ना। बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए, है ना। हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं कि उसका मनपसंद फल कौन सा है, उसका मनपसंद रंग कौन सा है, उसे खाने में क्या अच्छा लगता है, उसे कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है ना। ये सब हम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, ओके। और क्या लिख सकते हैं, वह बड़ों का आदर करता है। आदर मतलब रिस्पेक्ट, वह बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ओके। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, बेटा मैं इरेज कर रही हूँ,
और क्या लिख सकते हैं? अपने फ्रेंड के बारे में हम और कौन सी लाइन्स लिख सकते हैं? वह कक्षा में प्रथम आता है, फर्स्ट आता है ऑलवेज। वह कक्षा में प्रथम स्थान पर रहता है, ऐसे लिखते हैं। वह कक्षा में प्रथम स्थान पर रहता है। ओके, फिर हम और क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको वाइंड अप करने लगे, ठीक है। अब हम इसको खत्म करेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे। लाइंस ऐसे ऐसे लाइंस छोड़ते हुए हम उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छी सी वर्डिंग लिखकर हम उसके लिए खत्म करेंगे। जैसे मेरी कामना है कि वह जीवन में उन्नति करता रहे, यानी कि ये मेरी विश है कि वह अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करता रहे, हमेशा उन्नति करता रहे, हमेशा खुश रहे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भगवान हमेशा उसे खुश रखें, या मेरी आशा, मेरी कामना है कि भगवान उसकी आयु लंबी करें। किसी भी वे से आप लास्ट लाइन लिख सकते हैं। ओके, मैंने बेटा आप लोगों को 10 लाइंस बताई है, लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप 15 लाइंस लिखेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लाइंस मैंने बताई हैं आपने वही लिखना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनुच्छेद है, टॉपिक दिया जाता है, आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी समझ में आता है आप वो लिखेंगे। यू आर फ्री टू राइट योर ओन थॉट्स, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और लास्ट लाइन मैंने ऐसे लिखी है, लास्ट लाइन आप कुछ भी और भी अच्छी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने मेरा प्रिय मित्र से रिलेटेड 15 लाइंस अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है, और चेकिंग के लिए मुझे भेजना है। थैंक यू।